कंबाइन सिलेबस कवर करेंगे आज से। और आज से आप लोग क्या करिए, कॉपी पेन पेंसिल सब कुछ लेके और एक टेबल पे बैठ जाइए और जो जो मैं बताता जाता हूँ उसको नोट करते जाइए और स्टेप बाय स्टेप सीखते जाइए। और बोर्ड आते तक आई एम डैम श्योर कि आप लोग बहुत अच्छे से अपनी फिजिक्स को प्रिपेयर कर होंगे। ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। हाँ, एक प्रॉमिस आपको भी मुझसे करना होगा कि मैं अगर मेहनत कर रहा हूँ आपके साथ तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी मेरे साथ मेहनत करें। और अकेले मेरे चाहने से कुछ होगा नहीं, हम लोग को साइमल्टेनियसली चीज़ों को चाहना होगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। आइए शुरू करते हैं हम लोग फिजिक्स में। सबसे पहले ये सब बातें मैं नहीं बताऊंगा कि फिजिक्स क्या होता है, ये आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके होंगे। मैं आपको सीधे चैप्टर्स पे चलता हूँ और चैप्टर 1 स्टार्ट करता हूँ। उसमें बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक जाएंगे हम लोग। जैसे अभी हम लोग मान लो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड पढ़ेंगे। जब ये पूरा अच्छे से कवर कर लेंगे, एकदम बेसिक वाला बोर्ड के क्वेश्चंस लगा लेंगे, उसके बाद थोड़ा स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ेंगे हायर क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो चैप्टर 1 हम लोग का है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। चैप्टर से मतलब ये, जैसे मैं आपको पहले एक क्रिस्टल क्लियर एक बात कर दूंगा आप लोग को कि जो बात आप 9th में पढ़ रहे होते हैं वो बात सीधे 11th में पढ़ते हैं। मतलब जैसे इसमें काइनेमेटिक्स होता है, मोशंस होते हैं, फोर्सेस होते हैं, ग्रेविटेशन होता है, 9th में आप पढ़ते हैं वही सेम बात, बस उसको थोड़ा लेंदी सिलेबस मतलब बहुत डेप्थ में जाके आप उसके 11th में पढ़ते हैं। लेकिन आप जो 10th में सीखे हो 10th में वो सारा चीज आप 12th में सीखोगे। बस इससे थोड़ा सा इंटायरली डिफरेंट, थोड़ा डिफरेंट रहेगा, इंटायरली मैं नहीं कह सकता क्योंकि बेसिक तो आपका यही रहेगा 10th ही। बेसिक आपका 10th ही रहेगा और बेसिक से ही एडवांस पे जाने को 12th में बोलते हैं। मतलब कि 12th में सारी बातें हम लोग सीखेंगे। मतलब फिजिक्स का कोई ऐसा चीज नहीं बचेगा जिसे हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। 12th की फिजिक्स में हम सारी वो बातें सीख लेंगे। तो आप लोग को ये बात क्लियर होना चाहिए कि जो आप 10th में पढ़े हो वही चीज आप 12th में पढ़ोगे, बस उसको डेप्थ में जा जाके पढ़ोगे, उसको अच्छे से ब्रॉड लेवल पे पढ़ोगे। ये चीज होता है। तो शुरू करते हैं। क्या होता है ना कि किसी चीज को शुरुआत करने से पहले हम कुछ मन में ठान लेते हैं, सोच लेते हैं कि आज हमें ये करना है, आज हमें वो करना है। मतलब एक मन में माइंड मेकअप कर लेते हैं ना कि हमें आज से मैं ये दृढ़ संकल्प लेता हूँ कि मैं आज से ये चीज कर लूंगा, आज से वो चीज कर लूंगा। तो आप ये दृढ़ संकल्प लीजिए कि मैं 12th की फिजिक्स को एकदम अच्छे से एनालिसिस करके पढ़ डालूंगा। सबका काम अपना अपना करना, आप अपना काम करिए, मैं अपना काम कर रहा हूँ। और आइए शुरू करते हैं। ठीक, सबसे पहले बात आती है कि सर ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है ये क्या होता है और फील्ड होता है ये क्या होता है। मैं आपको पहले चैप्टर के नेम से रूबरू कराता हूँ। जैसे चार्ज जो होता है, आपने नाम सुना होगा कि किसी भी चीज पे जो चार्ज होता है वो डिफाइन होता है कि उसमें इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट होता है, कहते हैं कि भैया जिसमें इलेक्ट्रॉन जितना रिमूव कर दिया जाए उतना उस पर चार्ज डेवलप हो जाता है। जैसे आपने ये सुना होगा, जैसे सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। अब आपने सुना होगा कि सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में ऐसे एक इलेक्ट्रॉन होता है। इस इलेक्ट्रॉन को जब हम निकाल लेते हैं, जैसे इसमें 2 होता है, फिर इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं ऐसे करके, और इसमें 1 होता है क्योंकि एटॉमिक नंबर इसका 8 है। तो जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ करते हैं सोडियम का तो ऐसे निकल के आता है 2 8, उसके बाद 1, 2 8 1 के फॉर्म में निकल के आता है। अब ये ऑक्टेट अपना कंप्लीट करना चाहता है तो एक इलेक्ट्रॉन ये अपने से निकाल देता है, या हम इसे थोड़ी बहुत एनर्जी देते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। अब कहते हैं कि भैया जब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो सोडियम पे जो चार्ज है वो Na+ आता है, कहते हैं ना। तो इससे क्या डिफाइन हुआ कि सर दुनिया की हर एक चीज में इलेक्ट्रॉन होगा क्योंकि हर एक चीज एटम से बना होगा, और एटम से बनी हुई चीज में ऑब्वियस सी बात है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होंगे। बट किसी किसी में बाउंडेड फॉर्म में मौजूद होंगे और किसी किसी चीज में फ्री फॉर्म में मौजूद होंगे। तो हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि जितना इलेक्ट्रॉन आप इसमें से निकालें उतना चार्ज इस पे डेवलप हो गया। तो अल्टीमेटली चार्ज का जो रिलेशन है वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन से है कि किसी भी ऑब्जेक्ट से जितने इलेक्ट्रॉन उसमें से निकाल लो उस पर उतनी चार्ज डेवलप हो जाती है। देखो एक इलेक्ट्रॉन मैंने निकाला तो 1+ चार्ज डेवलप हो गया, हो गया ना। तो आइए चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। तो ये चार्ज है, ये फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है। फंडामेंटल
प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैटर का ये फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होता है, क्योंकि हर एक मैटर एटम से बना होगा, और एटम के जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और चार्ज को कहीं ना कहीं दिखाने के लिए हम इलेक्ट्रॉन का जरूर यूज करते हैं, क्योंकि जहां से इलेक्ट्रॉन अपना प्लेस छोड़ता है वहां पर एक प्लस चार्ज डेवलप हो जाता है। जैसे आप एग्जांपल में देख सकते हैं, सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन ने अपनी प्लेस छोड़ा तो इसमें एक प्लस चार्ज डेवलप हो गया ना। तो कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं कि जो चार्ज है वो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है। ऑब्वियस सी बात है। तो चार्ज कैसे डेवलप होता है, इसको हम डिनोट करते हैं क्यू से, डिनोटेड बाय स्मॉल क्यू। समटाइम्स बहुत सारे लोग कैपिटल क्यू से भी करते हैं, लेकिन मैं स्मॉल क्यू से इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कैपिटल क्यू से हीट को भी रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, हीट को। तो आप कंफ्यूज ना हो या मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना हो, इसलिए मैं स्मॉल क्यू लेता हूं। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसका जो फॉर्मूला बनता है, ये बनता है आपने जितना इलेक्ट्रॉन निकाला, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना निकालोगे उतना चार्ज डेवलप हो जाएगा। क्यू मींस चार्ज, एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई फॉर इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे प्लस और माइनस दोनों चार्ज डेवलप हो सकता है। इसमें से इलेक्ट्रॉन निकला है तो हो सकता है कभी इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है। तो जब इलेक्ट्रॉन किसी एटम से निकालते हैं, तो मैं जरा एक बार चेक कर लूं मेरा वीडियो बंद है कि नहीं। हाँ, प्रॉपर बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब किसी एटम से आप इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो एक प्लस चार्ज डेवलप होता है, लेकिन अगर अगर आप किसी बॉडी को अगर इलेक्ट्रॉन देते हैं तो उस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो चार्ज है ना वो दो टाइप के होते हैं, एक प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। क्योंकि अगर आप किसी बॉडी को, जैसे आपके पास कोई दो बॉडी है, यहां से अगर आप इलेक्ट्रॉन इसको दे रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज को, मतलब नेगेटिव चार्ज को डिनोट करता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। तो जब आप इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का भरमार हो जाएगा, मतलब एक्सेस अमाउंट ऑफ चार्ज हो जाएगा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का, और यहाँ से डिफिशियंसी हो जाएगी। यहाँ पर जो होगा वो डिफिशियंसी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की। ये डिफिशियंसी होने की वजह से इसमें जो चार्ज डेवलप होगा वो प्लस चार्ज डेवलप होगा, क्योंकि मैंने अभी क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन अपना प्लेस जब छोड़ता है तो वहां पर प्लस चार्ज डेवलप होता है, और जहां पर जा जाके वो एक्यूमुलेट होता है वहां पर नेगेटिवली चार्ज डेवलप होता है। तो इस बॉडी पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस बॉडी पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर कर दिया गया है। ठीक, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है वो गेन होता है, इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक, तो ये चीज होता है। तो हमने क्या बताया, चार्ज जो है वो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, प्रॉपर्टीज ना कह के प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है। ठीक, उसको हम क्यू से डिनोट करते हैं। उसका जो फॉर्मूला निकल के आता है क्यू इक्वल टू एन ई। एन ई इसलिए आता है क्योंकि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को आप निकालेंगे या देंगे उस बॉडी पे उतनी चार्ज डेवलप हो जाएगी। बट ये डिपेंड कर रहा है कि आप इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर किसी और बॉडी पे कर रहे हो कि किसी और बॉडी से ले रहे हो। अगर आप किसी और बॉडी को इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हो तो उस पर नेगेटिवली चार्ज डेवलप होगा, और जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसमें पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। इसलिए मैंने यहाँ दोनों साइन लगाया है, प्लस और माइनस। ठीक, ये चीज होता है। अब चार्ज टू टाइप्स के हो सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है कि प्लस और माइनस, क्योंकि ये भी चार्ज दोनों चार्ज है, प्लस या माइनस दो चार्ज होते हैं। इसकी यूनिट की बात करते हैं, यूनिट की, इसकी यूनिट की जो बात करते हैं, यूनिट ऑफ क्यू, इसका यूनिट होता है कूलम, इसका यूनिट होता है कूलम। और ये एसआई यूनिट होता है, ये एसआई यूनिट होता है। अगर मैं इसके सीजीएस यूनिट की बात करूं, सीजीएस यूनिट की, सीजीएस यूनिट ऑफ क्यू, तो ये जो होता है सीजीएस यूनिट ऑफ क्यू वो होता है स्टेट कूलम। आप उसे कह सकते हो स्टेट कूलम, स्टेट कूलम। और एक वर्ड आता है ईएसयू, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक, ये भी यूनिट होता है, ईएसयू होता है इसकी यूनिट। स्टेट कूलम और कूलम ये आपका एसआई यूनिट होता है और ये आपका सीजीएस यूनिट होता है। इसके डायमेंशन के बारे में थोड़ी बहुत डिस्कस हम कर लेते हैं। डायमेंशन देखिए, इसके डायमेंशंस की बात कर लेते हैं। डायमेंशन ऑफ क्यू, आप जानते हैं एक फॉर्मूला 10th में पढ़ के आ चुके होंगे कि I इक्वल्स टू होता है Q बाई टी, आपने पढ़ा होगा। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। ठीक, जब मैं इस टी को इधर ट्रांसफर करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, आई टी इक्वल्स टू क्यू।
अब यहाँ से अगर मुझे डायमेंशन लिखना हो तो हम जानते हैं कि आई का जो डायमेंशन होता है वो होता है एम्पियर ए, और टाइम का जो डायमेंशन होता है टी। तो मैं कह सकता हूँ कि, और इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि इसका जो डायमेंशन है वो ए टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत जगह हमें डायमेंशन निकालने को कहेगा, जैसे रेजिस्टेंस का कहेगा निकालने को, पोटेंशियल डिफरेंस का कहेगा, या फिर कैपेसिटेंस का कहेगा। तो आपको ये चार्ज का डायमेंशन याद रखना बहुत जरूरी है ताकि आप किसी से चीजों को कैलकुलेट कर पाएंगे, डायमेंशन अगला निकाल पाएंगे। तो अभी तक हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि चार्ज क्या होता है। चार्ज फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर होता है, इसको हम क्यू से डिनोट करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है क्यू इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई, और ये दो टाइप्स के होते हैं, प्लस और माइनस। और आप जानते हैं यूनिट ऑफ कूलम, यूनिट ऑफ चार्ज जो होता है वो होता है कूलम, और इसका सीजीएस यूनिट होता है स्टेट कूलम, या फिर कह सकते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और मैंने आपको बताया कि किसी बॉडी पे अगर इलेक्ट्रॉन गेन होगा या उस पे एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो कह सकते हैं उसमें नेगेटिवली चार्ज होगा, और जहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, जिस बॉडी पे मतलब जहां डिफिशियंसी होगी, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, वहां पर नेगेटिव प्लस चार्ज डेवलप हो जाएगा और वहां पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। फिर मैंने आपको बताया कि डायमेंशन ऑफ कूलम, डायमेंशन ऑफ चार्ज क्या होता है, तो मैंने बताया एटी। कैसे, हम जानते हैं आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी होता है, जब टी को इधर ट्रांसफर किया तो आई टी हो गया, तो क्यू इक्वल्स टू एम्पियर इनटू टाइम, एम्पियर और टाइम आएगा। अब डायमेंशन को आप जानते हैं कि स्क्वायर ब्रैकेट में रखते हैं हम लोग, तो ये चीज आ गई। तो ये बात होगी चार्ज के बारे में। किसके बारे में? चार्ज के बारे में। अभी और हम चार्ज के बारे में डिस्कस करेंगे। चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या है? अरे भाई, अगर चार्ज है, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, क्योंकि उससे हम चीजों को जान पाए। ये भी एक तरह की प्रॉपर्टी ही है कि चार्ज एक मतलब एग्जिस्ट करता है प्लस और माइनस फॉर्म में, ये भी एक तरह की प्रॉपर्टी है। लेकिन इसके और भी प्रॉपर्टी है कि भैया चार्ज को हम कैसे ऐड कर लेंगे, कि चार्ज को हम डेवलप कर पाएंगे, कि चार्ज को डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो उन सब कॉन्सेप्ट पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिसको हम लोग उसकी प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद ही सॉल्व कर पाएंगे। ठीक, तो आप लोग पॉज करके वीडियो इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत ही मतलब बहुत ही सीधा सटीक चीज बताता हूँ, कोई एक्स्ट्रा बात, कोई फालतू बात नहीं। क्योंकि आपको जो बोर्ड एग्जाम में जरूरत है सिर्फ उतना ही बताऊंगा, उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा बात नहीं। क्यों? रीजन ये है क्योंकि आपको कंपटीशन की तैयारी अगर करनी भी है तो मैं स्टेप बाय स्टेप बढ़ूंगा ना। तो पहले मेरा जो पर्पस है कि बोर्ड के लिए आप लोग एकदम अच्छे से प्रिपेयर हो, और बेसिक कॉन्सेप्ट यहीं से स्टार्ट होता है। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आता है तो आई एम डैम श्योर कि आपको चीजें और अच्छी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट करिए। ठीक है, हो गया? कर लीजिए सब लोग। ठीक, चलिए फिर आगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की बात करते हैं। ठीक, आइए। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की बात करते हैं। ठीक, हेडिंग आप भी लगा लेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, आइए उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी इसकी आती है जो बहुत कॉमनली फेमस है। पहली प्रॉपर्टी आती है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज का क्या मतलब है? एडिटिविटी ऑफ चार्ज का मतलब ये है कि जैसे मान लो आपके पास बॉडी है कोई, और उस बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट पे डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस हैं, कोई प्लस कोई माइनस, कोई प्लस कोई माइनस। तो एडिटिविटी ऑफ प्रॉपर्टीज ये कहती है, एडिटिविटी प्रॉपर्टीज, कि उस हर एक पार्ट में जो चार्ज अवेलेबल है उसको आप ऐड कर सकते हैं सिंपली। मतलब ऐड करते हैं, देखो ये वर्ड बना क्या, एडिटिविटी, तो बट उसको सिंबल के साथ ऐड करना है। जैसे आपके पास कोई बॉडी है ऐसे, यहाँ पर -2 कूलम, +2 कूलम, -3 कूलम, और +5 कूलम, +7 कूलम, +2 कूलम, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में से चार्जेस हैं। कोई आपसे पूछे कि इस बॉडी पे ओवरऑल चार्ज कितना है, मान लो फॉर एग्जांपल कोई पूछे, तो ये चार्ज की प्रॉपर्टी ये कहती है कि आप क्या करें, इस डिफरेंट डिफरेंट चार्ज को इंडिविजुअली उसके सिंबल के साथ ऐड कर दें, उसको बोलते हैं अलजेब्रिक सम कर दें। अलजेब्रिक सम का मतलब जैसे आप अलजेब्रा में सम करते हैं चीजों को, उस तरह से अलजेब्रिक सम कर दें। तो अगर मुझे इस बॉडी पे चार्ज निकालना है, चार्ज ऑन बॉडी, चार्ज ऑन
बॉडी अगर मुझे निकालना है तो देखो प्लस प्लस टू माइनस टू प्लस टू प्लस फाइव माइनस थ्री प्लस सेवन, ऐड करना हो टू टू से खत्म, फिर टू और फोर, टू और फाइव सेवन, सेवन माइनस थ्री फोर और फोर सेवन इलेवन, तो इलेवन कूलम प्लस में है ना, तो मैं कह सकता हूँ कि इस पे जो चार्ज है ना प्लस में इलेवन कूलम है। यही प्रॉपर्टी कहते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज। इसी प्रॉपर्टी का नाम हम लोग कह देते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज। मतलब चार्ज को आप सिंपली अलजेब्रिकली ऐड कर सकते हैं, इसका मतलब और कुछ नहीं, इसमें एक्स्ट्रा कुछ सोचने की जरूरत नहीं। अगर किसी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट पे कोई चार्ज है तो उसको आप साइन के साथ सिंपली ऐड कीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि उसकी बॉडी पे कितना चार्ज है टोटल। क्लियर? तो ये चीज होता है। दूसरा जो बहुत बहुत पॉपुलर है, वो दूसरा प्रॉपर्टी ये है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज का कंजर्वेशन कैसे होता है? कंजर्वेशन का मतलब होता है कि जो कांस्टेंट रहे, चेंज ना हो। जैसे मान लो किसी सिस्टम, आपने पढ़ा होगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि जैसे मान लो एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। कि आपके पास मान लो कोई एक चीज है तो इसकी एनर्जी आप इसमें ट्रांसफर कर सकते हो। ये नहीं कि आप एनर्जी डेवलप कर दो। एनर्जी जो है पूरे अर्थ की वो कांस्टेंट है, ये नहीं कि कहीं और से एनर्जी आ रही है, ये वो कुछ पूरे एक सिस्टम, जैसे एक सिस्टम बना है तो इसकी एनर्जी यहाँ ना आप एनर्जी दे सकते हो ना यहाँ से एनर्जी निकाल सकते हो। कहने का मतलब ये है कि उस पूरे सिस्टम की एनर्जी जो होगी वो कंजर्व रहेगी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यही कहता है कि द एनर्जी ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब किसी सिस्टम की जो एनर्जी होती है वो कांस्टेंट रहती है। जैसे हमारा एक अर्थ है, अर्थ पे जो एनर्जी है वो हमारे एक सिस्टम पे है और उस सिस्टम की एनर्जी कंजर्व है। हम क्या करते हैं, उस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करते हैं, एक दूसरे से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करते हैं या ट्रांसफर करते हैं। उसी तरह से कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है कि चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज को हम ना ही क्रिएट कर सकते हैं और ना ही उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। मतलब कहने का ये है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जैसे मान लो कोई सिस्टम है आपके पास, इस सिस्टम में एक बॉडी ये है, दूसरा बॉडी है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेज सकते हो, चार्ज को यहाँ से यहाँ आप भेज सकते हो, बट ये नहीं कि नया चार्ज बना के आप इसको भेज दो। नया चार्ज डेवलप हो ही नहीं सकता, क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इसकी प्रॉपर्टी यही कहती है कि चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम, बट इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे आप ट्रांसफर कर सकते हो। आप इसे मतलब डेवलप नहीं कर सकते, ना डेवलप कर सकते हो ना उसे मिटा सकते हो, सिंपली बात है। ठीक, तो इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ओके, या कह सकते हो कि द टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। आप अगर डेफिनेशन में अगर लिखना चाहो टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम, टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम remains constant, remains constant। मतलब किसी सिस्टम का जो चार्ज होगा वो कांस्टेंट रहेगा, ऑब्वियस सी बात। ठीक, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण वो चीज आता है, आप इसको नोट कर लीजिए, तब तक आप वीडियो पॉज कीजिए और इसको नोट कीजिए। ठीक, अब इस पे जो इंपॉर्टेंट सबसे बात आती है वो होता है कि जो एनर्जी है, वैसे प्रॉपर्टी चार होते हैं, एक वो प्लस माइनस वाला भी होता है, आप वो भी कह सकते हैं कि दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, प्लस या माइनस चार्ज होता है। एक जो तीसरा पॉइंट है वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज क्वांटाइज रहता है। कहने का मतलब यह है कि चार्ज जो है वो हमेशा किसी बॉडी पे अगर चार्ज आपको बताना है तो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में ही रहेगा। ये नहीं कि आधा चार्ज है, पौना चार्ज है, ऐसा कुछ नहीं होता है। यानी कहने का मतलब ये है मेरे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये कहता है कि जो चार्ज होता है किसी बॉडी पे, चार्ज ऑन द बॉडी ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में ही रहेगा किसी बॉडी पे चार्ज। दैट मीन्स ये कि जैसे आपके पास मान लीजिए कोई बॉडी है, जैसे ये आपके पास मान लीजिए कोई बॉडी है, अगर आपसे कोई पूछे कि इस बॉडी से इस बॉडी पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना है, यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, मान लो इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हैं ऐसे, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मुझे ट्रांसफर करना है,
तो मैं यहाँ से इंटीग्रल मल्टीपल या एक इलेक्ट्रॉन या फिर 2 इलेक्ट्रॉन या फिर 3 इलेक्ट्रॉन या फिर 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे ट्रांसफर कर सकता हूँ। ये नहीं कि कह दे कि मुझे हाफ की जरूरत है तो हाफ इलेक्ट्रॉन भेज दो, हाफ इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता। और यही प्रॉपर्टी कहती है कि जो चार्ज ऑन द बॉडी होता है किसी भी बॉडी पे, वो ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ये जो n है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो किसी बॉडी पे जो चार्ज होता है ना, अब वो प्लस माइनस दोनों हो सकता है। मैंने आपको पहले बताया था कि जो किसी बॉडी पे जो चार्ज होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। तो इसका मतलब n का मतलब क्या होता है, n का मतलब 0 भी हो सकता है, प्लस माइनस 1 भी हो सकता है, प्लस माइनस 1। ये तो डिपेंड करता है ना कि सिस्टम इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है कि वहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। ठीक, तो यहाँ से 1 2 3 4 ऐसे डॉट डॉट हो सकता है। तो ये जो n है ना, यही कहता है कि जो किसी बॉडी पे जो चार्ज होगा Q, वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ये प्रॉपर्टी कहती है। तो ये चीज मैं आपको बता दिया प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। मैंने 3 प्रॉपर्टीज आपको बताया, चौथा आप जान जाइए प्लस माइनस वाला भी होता है क्योंकि वो 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वो भी प्रॉपर्टी है मैटर का। ऑब्वियसली मैटर की प्रॉपर्टी होती है, प्लस माइनस चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है, ये भी बहुत बड़ी बात है। ठीक, सेकंड चीज एडिटिविटी ऑफ चार्ज हो गया, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हो गया, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हो गया। ठीक, क्वांटाइजेशन का मतलब होता है, एडिटिविटी का मतलब सिंपली उसको अलजेब्रिकली आप किसी बॉडी पे चार्ज बताना हो तो उसको अलजेब्रिकली आप ऐड कर दीजिए तो उसको बोलते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है कि किसी भी सिस्टम की जो चार्ज होती है, किसी भी सिस्टम किसी भी बॉडी की जो चार्ज होगी वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, रिमेन्स कांस्टेंट रहेगी। मैंने आपको बता दिया पहले से। इसका मतलब यही है कि ना ही चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं और ना ही चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। थर्ड वन मैंने बताया क्या कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होता है वो ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। एक चौथा और आता है जो आपके डिफरेंट डिफरेंट बुक में दिया रहता है, किसी किसी बुक में नहीं दिया रहता है, इनवेरिएंस ऑफ वेलोसिटी। इनवेरिएंस इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। इनवेरिएंस ऑफ चार्ज का मतलब क्या है कि चार्ज चेंज नहीं हो सकता ड्यूरिंग वेलोसिटी। जैसे कोई बॉडी है, इस पे चार्ज है 2 कूलम और इसकी स्पीड है v वेलोसिटी, v वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है मान लीजिए फॉर एग्जांपल। तो इस पे 2 कूलम जो चार्ज है वो 2 कूलम चार्ज ही रहेगा, मतलब इसकी वेलोसिटी से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये जो वेलोसिटी है ना इसकी, ये जो वेलोसिटी है आपने बताई वेलोसिटी, इस वेलोसिटी से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसके चार्ज पर। तो इसलिए बोलते हैं इनवेरिएंस ऑफ वेलोसिटी ऑफ द चार्ज, मतलब वेलोसिटी की वजह से चार्ज पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, इनवेरिएंस रहेगा, वेरी नहीं करेगा। देखो वर्ड से ही क्लियर है, इनवेरिएंस। वेरी का मतलब होता है चेंज होना, इन मतलब जो चेंज ना हो। इनवेरिएंस का मतलब होता है कि वेलोसिटी अगर कोई बॉडी कर रहा है, अगर उस पे चार्ज फिक्स है तो वो हमेशा फिक्स ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। सिंपल सी मतलब है इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। ठीक, तो मैंने आपको पूरे चार्ज के बारे में बहुत सारी बातें बताई है। चार्ज क्या होता है, चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, एक एक करके मैंने आपको विथ एग्जांपल समझाया है। ठीक, अब आइए, अब आपसे कोई सवाल पूछता है कि चार्ज पे मतलब एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक, मान लो फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन मैं आपको इसे पे करा देता हूँ। क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम। मैं कह रहा हूं कि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सिंपल क्वेश्चन ही पूछा है। ठीक, तो ऑब्वियस सी बात है, हमें फॉर्मूला पता होता है Q इक्वल्स टू N। यहाँ पूछा है, और ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जो N है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है। तो हम जानते हैं, वी नो दैट, ये बहुत आसान सा सवाल मैंने ले लिया है, वी नो दैट Q इक्वल्स टू N। ओके, यहां से हम जानते हैं n मेरे को निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और चार्ज क्वेश्चन में दे रखा है कितना 1 कूलम, और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ ये होता है। सारी वैल्यू जब मैं यहाँ पुट करूंगा तो 1.6 इंटू 10⁻⁹ इक्वल्स टू n की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है इनटू, ये तो चार्ज दे रखा था ना, चार्ज 1 कूलम दे रखा है, आई एम सॉरी, चार्ज दे रखा है 1 कूलम। ठीक, चार्ज को आप 1 पुट कर सकते हैं और इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ इसको जब मैं इधर ट्रांसफर करूंगा तो आ जाएगा 1/1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ इक्वल्स टू n। 10⁻⁹ को जब मैं ऊपर ट्रांसफर करूंगा
तो ये हो जाएगा आपका 1.6 इंटू 10 की पावर, जब पावर अपॉन में रहे ना तो ऊपर जाके प्लस हो जाता है, यहाँ माइनस रहे तो ये प्लस 19 हो जाएगा और यहाँ से डिवाइड बाई 1, जिसको ऊपर मैंने भेज दिया है। ऐसे मैंने क्या किया है 1.1/6 ऐसे लिखा है इंटू 10 की पावर 19 ऊपर मैंने भेज दिया इक्वल्स टू n, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा था हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे एक कूलम में। तो अब मैं इसको ट्रांसफर करूंगा तो देखिए क्या होगा। मैं डेसिमल हटाऊं, एक जीरो बढ़ा सकता हूँ, ऑब्वियसली बात है बढ़ा सकता हूँ। तो इसको एक मैं अगर दे दूं, ये जैसे 19 जीरो है, यहाँ 19 जीरो है, तो अगर मैं इसको एक जीरो दे दूं तो ये हो जाएगा 100 जीरो और डिवाइडेड बाय 16 इंटू 10 की पावर यहाँ बचा 18 इक्वल्स टू 16 का टेबल जब आप पढ़ेंगे तो 16 5 जा 80 होता है, 16 6 जा 96, 16 6 जा 96 तो 6 हो गया, 96 जब लेके गए तो यहाँ 4 बचा, 4 बचा, अगर मैं यहाँ डेसिमल लगा दूं तो हो गया 40, तो 16 2 जा 32 होता है, 16 2 जा होता है 32, तो कितना बचा आपका 8, फिर 16 5 जा तो ये हो जाएगा ऐसे 16 5 जा 80 होगा और इंटू 10 की पावर 18 इक्वल्स टू n, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन कूलम 6.25 इंटू 10 की पावर 18 आएगा। अब ये नंबर है तो नंबर की कोई यूनिट थोड़ी ना होती है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक, तो मैंने क्या किया आप लोग को, मैंने चार्ज के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट किया। पहले बताया चार्ज क्या होता है, चार्ज फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर होता है, उसको हम क्यू से डिनोट करते हैं, और उसका जो फॉर्मूला होता है कि क्यू जितने बॉडी से जितने इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं हम कह सकते हैं उसमें उतने चार्ज आते हैं। तो हम इससे एक बात डिफाइन कर सकते हैं कि Q इक्वल्स टू NE, वेयर N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और E इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ओके, फिर मैंने धीरे धीरे आपको उसका डायमेंशन बताया, डायमेंशन चार्ज का होता है 80। उसके बाद मैंने आपको बताया प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस क्या होते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस क्या होता है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। पहली प्रॉपर्टी एडिटिविटी चार्ज का मतलब होता है कि अगर बॉडी पे हर एक पार्ट पे चार्ज दे रखा तो उसको हम अलजेब्रिकली ऐड कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टी कहता है। ठीक, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को मैंने क्या बताया कि अगर आप किसी एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर किसी सिस्टम में चार्ज फिक्स है, अगर मान लो एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर अगर भेजते भी हैं तो वो चार्ज जो है वो कंजर्व रहेगा, पूरे सिस्टम का चार्ज जो क्या रहेगा कंजर्व रहेगा, इसलिए मैंने लिखा हुआ टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, एक सिस्टम की जो चार्ज होती है वो कांस्टेंट रहती है। ओके, फिर मैंने क्या बताया आपको, थर्ड प्रॉपर्टीज बताया आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कि चार्ज क्वांटाइज रहता है। क्वांटाइज मींस कि भैया जो चार्ज है वो किसी बॉडी पे अगर ट्रांसफर करना है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन का इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में ही ट्रांसफर होगा। ये नहीं कि इसको हाफ दे दे, ये पॉसिबल नहीं है ना, इसको हाफ दे दे, सवा दे दे, आधा इलेक्ट्रॉन दे दे, हमेशा जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे तो एक या दो या तीन या चार, मतलब या तो जीरो, भाई कुछ नहीं करेंगे, या तो 1 2 3 फॉर्म 5 के फॉर्म में करेंगे या तो इससे करेंगे। ठीक, तो Q इक्वल्स टू मैंने N ये बताया, N इक्वल्स टू 1 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे लिख सकते हैं आप। फिर मैंने बताया इनवेरिएंस ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कोई बॉडी चल रही है तो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करती है उसके चार्ज, मतलब जैसे बॉडी का जो चार्ज है वो डिपेंड नहीं करती है कि उसकी वेलोसिटी क्या है, मतलब वेलोसिटी से इनवेरिएंस होता है ना। ओके, फिर मैंने एक क्वेश्चन आपको छोटा सा कराया कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन वन कूलम, एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो मैंने कैलकुलेट किया, वी नो दैट हम जानते हैं Q इक्वल्स टू Ne, वेयर N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इस चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जो कि मैंने बगल में लिख दिया क्योंकि N मुझे को कैलकुलेट करना था। ठीक, तो मैंने Q की जगह पे 1 रखा, N रखा और E की जगह पे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 रख दिया मैंने, माइनस 19। ओके, ये इस चीज को मैं इधर ट्रांसफर किया तो मल्टीप्लाई में आके अपॉन में हो गया। फिर मैं डेसिमल हटाया, एक डिजिट, डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो हटाओगे तो एक जीरो क्रिएट हो जाएगा, तो ये जीरो तो 10/6 हो गया, 10/16 हो गया और 10 की पावर 19। मैं क्या किया, इससे एक जीरो इधर दे दिया तो यहाँ 19 था 18 हो गया, तो ये 100 हो गया और 100/16 हो गया। 16 का जब टेबल पढ़ा मैं तो 16 6 जा 96 होता है, 4 बचा और डेसिमल लगा 40 होगा, 16 2 जा 32 होता है, फिर 8 बचा, 16 5 जा 80 होता है, इंटू 10 की पावर 18 n आ गया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। इतनी बातें हम लोगों ने डिस्कस कर ली केवल चार्ज के बारे में। ठीक है, तो आपने चार्ज के बारे में इतनी सारी बातें पढ़ी है और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नेक्स्ट टाइम हम कूलॉम्स लॉ के बारे में स्टडी करेंगे कि दो चार्ज के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना लगता है, रिपल्सन कितना लगता है, इसको अगर मुझे सॉल्व करना हो इसमें बेसिस क्वेश्चंस करेंगे। अब इसमें भी बेस हम लोग एक आध क्वेश्चंस करेंगे। फिलहाल के लिए आज हम इतना ही रखते हैं क्योंकि आज से स्टार्टिंग कर रहे हैं हम लोग, तो शुरुआत कर रहे हैं तो धीरे धीरे चलेंगे ना, एक साथ में आपको बहुत ज्यादा चीज पढ़ा दूं तो आप लोग भी, आपका माइंड भी हैंग कर जाएगा, इसीलिए तो चलते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।